तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम अपना यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है भैया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अब इस यूनिट के अंदर देखो, पिछले यूनिट के अंदर हमने समझा कि जो सॉफ्टवेयर मॉडल होता है उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। हमने समझा कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी होती है, फिर उसके बाद डिजाइन करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है, टेस्टिंग करना होता है, डिप्लॉय करके फिर मेंटेन करना होता है। तो ये हमने सॉफ्टवेयर फेजेस के बारे में समझा। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी सभी फेज को इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली जो फर्स्ट फेज है ना, रिक्वायरमेंट गैदर करने की, इसको हम समझेंगे। तो ये यूनिट का नाम ही क्या है? सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो अब रिक्वायरमेंट को गैदर कैसे किया जाता है और रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होती है, रिक्वायरमेंट वर्ड के अराउंड क्या चीजें हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में, इन सभी चीजों को हम इस यूनिट में कवर कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे भैया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, किस चीज को हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कहते हैं। और एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि भैया व्हाट आर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो आज की वीडियो में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है वो समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डिस्कस कर लेंगे। नोट्स पे ज्यादा ध्यान देना, बाकी सारी चीजें आपको खुद अच्छे समझ में आ जाएंगी, मैं अच्छे समझा दूंगा। नोट्स बस बढ़िया बनाना, एकदम क्रिस्प तरीके से बनाना, आराम से एकदम बेहतरीन तरीके से फुल मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की, तो हमें पता है कि जब हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक प्रोडक्ट जब बनाना है, क्लाइंट हमारे पास आया, हमारी कंपनी के पास आया, उसने कहा कि भैया हमें ये सॉफ्टवेयर बना के दो। हमें क्लाइंट से पूछना पड़ेगा ना कि भैया आपके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर कैसा दिखना चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर क्या काम करना चाहिए। तो ये जो पूछने का प्रोसेस है ना, ये रिक्वायरमेंट जानने का प्रोसेस है कि भैया सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। इन सभी रिक्वायरमेंट्स को कि क्लाइंट क्या क्या चाहता है सॉफ्टवेयर के अंदर, इन सभी चीजों को हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर रखते हैं, जिसे एसआरएस डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में श्योर शॉर्ट पूछा ही जाता है, वो है एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट के बारे में हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपको समझना है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या किया, क्लाइंट को सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चाहिए, उसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डिफाइन द नीड्स एंड कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बाय अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इंश्योरिंग इट फंक्शंस एज एक्सपेक्टेड फॉर यूजर्स और स्टेक होल्डर्स। जो आपका क्लाइंट है, जो आपके पास सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आया है, उसने कहा कि मेरे जो सॉफ्टवेयर है वो ये काम करना चाहिए, उसमें ये चीजें, ये फंक्शंस, ये फीचर्स होने चाहिए। तो इन सभी फीचर्स को लिखने का, नोट डाउन करने का, लेखा जोखा रखने का जो काम है, वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वाली प्रोसेस के अंदर होता है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की टोटल 4 स्टेप की प्रोसेस होती है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं कि बैठते हैं स्टेक होल्डर के साथ और बात करते हैं कि भैया आप बताओ, रफ में एकदम बताओ कि आपको क्या क्या चाहिए। अच्छा, पहले मेन्यू बार चाहिए, दूसरा लॉगिन का हिसाब किताब चाहिए, तीसरा अच्छा लेक्चर्स लेना चाहते हो, चलो लाइव क्लास लेना, चलो ठीक है। कमेंट्स का रिप्लाई भी कर सको, ऐसा भी फीचर डालना है क्या, चलो ठीक है, ये भी लिख लिया। तो ये रिक्वायरमेंट्स हमने रफ में क्या है बात कर ली, क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली कि और क्या क्या फीचर्स ऐप में हो सकते हैं। तो ये पहला जो प्रोसेस होता है, ये होता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का। दूसरा होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इस फेज के अंदर, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर, हम फीजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं कि भैया आपने जो फीचर्स बोल दिए, पहला मान लो उन्होंने एक ऐसा फीचर बोल दिया कि हम जो चाहते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो भैया बिटकॉइन में भी हमारा बैच जो है परचेज कर सकें, हमारे ऐप पर वो बिटकॉइन में परचेजेस कर सकें, यूपीआई ट्रांजैक्शन भी चलेगी, बैंक ट्रांसफर भी चलेगा, मैं कहता हूं कैश मोड भी चलेगा। कैश मोड कैसे चलेगा भैया, एक आदमी भेजेंगे तुम्हारे घर पे, वो पैसा लेके आएगा, कैश मोड भी चलेगा, लेकिन भैया बिटकॉइन वाला ऑप्शन भी चाहिए। तो हमने कहा कि जितना बेटा तुम्हारा बजट है ना, उस हिसाब से तुम औकात से बाहर जा रहे हो, बिटकॉइन ना हो पाएगा। तो यहां हमने क्या किया, फीजिबिलिटी एनालिसिस किया कि क्लाइंट ने एक डिमांड रखी, कि एक रिक्वायरमेंट बोली और हमने कहा ना दिस इज नॉट फीजिबल। तो ये जो फीजिबिलिटी एनालिसिस होता है ना, कि क्या ये बन पाएगा तो कितने टाइम में बन पाएगा, कितने टाइम में कितना पैसा लग के बन पाएगा। तो ये पूरी फीजिबिलिटी एनालिसिस सेकंड स्टेप में होती है, जिसे हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कि अब जब पूरी रिक्वायरमेंट्स जो है अच्छे से वो हो गई, मतलब वो हो गया ना कि भैया यही रिक्वायरमेंट चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो उस चीज को हम एक डॉक्यूमेंट में प्रॉपर लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं, उसे कहते हैं भैया हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और एक बार ये डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्कस करेंगे, आता है क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, चलिए, तो ये एसआरएस लिखने का जो फेज है उसे हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज कहते हैं। और लास्ट
फेज होता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, कि भैया ये जो एसआरएस डॉक्यूमेंट बन गया ना, इसे हम एक बार और जो है रिव्यू करा लेते हैं क्लाइंट से कि क्या भैया सही एसआरएस बना है कि नहीं बना है, सही रिक्वायरमेंट्स हमने लिखी है कि नहीं लिखी है। तो ये एक रिव्यू वगैरह, जो रिव्यू का जो सेशन है वो 1-to-1 एक मीटिंग रख लेते हैं क्लाइंट के साथ, और भैया ये सेशन हम उसमें करते हैं। तो ये टोटल 4 फेजेस हैं, इन चारों फेजेस को आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करिए फटाक से, इस चीज को बेटा फटाक से नोट करिए। ठीक है, चलिए अब अगर हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायरमेंट है इसे लिखा क्यों जाता है, तो वैसे तो हालांकि इस पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए भैया, जब आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता होगी तो बनाओगे क्या। तो लेकिन फिर भैया एग्जाम में इसको कैसे लिखना है, उसके लिए मैंने 4-5 पॉइंट्स आपको दे दिए हैं कि भैया सिस्टम में क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, सिस्टम क्या क्या करना चाहिए, उस चीज को डिफाइन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का प्रोसेस एक रखते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन की भैया जो क्लाइंट है, क्लाइंट क्या चीजें चाहता है, उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही है, और उस चीज को डेवलपर तक, या कहते हैं ना डेवलपर, टेस्टर, या हमारी जो टीम है जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर को बनाएगी, तो इन दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन, भैया उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें बताएगा तब तो हम बनाएंगे। तो भैया ये कम्युनिकेशन करने के लिए भी ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की प्रोसेस बहुत जरूरी होती है। मिनिमाइज एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, इसमें क्लैरिटी हो। क्लैरिटी समझ रहे हो कि सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट को चाहिए वही हमने बनाया, ठीक है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं बना दिया। तो इस चीज को क्लैरिटी को रखने के लिए जो है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस को गाइड करने के लिए भैया एक एसआरएस बना रहेगा ना कि ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए, ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर, ये सारी चीजें लिखी रहेंगी ना एक जगह पे, तो जो डेवलपर है ना, जो कोड करके एक्चुअल सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसको आसानी होगी कि हाँ चलो ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए, उसके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो भैया ये डेवलपर को थोड़ा सा गाइड करने के लिए भी ये चीज जरूरी होती है। ट्रेसेबिलिटी, कि भैया अगर मान लो कहीं किसी जगह पे अटके तो क्लैरिटी होती है ना कि यार मान लो डेवलपर भूल गया कि यार साला क्या बनाना था, क्या क्या क्लाइंट मांगता था, तो वो क्या एसआरएस डॉक्यूमेंट निकालेगा और वो ट्रेस कर लेगा कि हाँ भैया अच्छा ऐसा कुछ बोला था क्लाइंट ने। तो ये ट्रेसेबिलिटी वाला जो फैक्टर रहता है ये भी भैया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट प्रोसेस से अच्छा फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एज अ नोट्स मैंने आपको दे दिया है, एग्जाम के अंदर इसको आपको लिख के आना है। ठीक है, चलिए नोट करिए, नोट करिए, चलिए ठीक है, ठीक है। ट्रेसेबिलिटी, अब ये ऑब्जेक्टिव्स के बाद भैया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के रोल्स क्या होते हैं, मतलब क्या करता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो भैया ये प्लानिंग जो भी होती है, पूरे डेवलपमेंट जो साइकिल होती है आपकी, उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग वाला काम करता है, फाउंडेशन देता है कुल मिला के कि भैया कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, ये सारी चीजें जो है एक जगह पे ये लिख के आ जाती हैं। ठीक है, बेसिस फॉर डिजाइन, भैया अगर आप डिजाइनर को, एक यूआई यूएक्स डिजाइनर है, उसको जब डिजाइन करनी है चीजें ना, तो वो रिक्वायरमेंट जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है उसको देख के ही चीजें डिजाइन करता है। तो ये भैया बेसिस फॉर डिजाइनर होता है, मतलब डिजाइनर इसी को देख के फिर आर्किटेक्चर और सिस्टम डिजाइन करता है। ठीक है, इनपुट फॉर टेस्टिंग, चेंज मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर अलाइनमेंट, देखो मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं, इसको पढ़ लोगे एक बार खुद ही समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, एग्जाम के अंदर एज इट इज आपको ये सारी चीजें लिख के आनी है। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है आसान सब्जेक्ट, लेकिन बच्चों को इसके प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाते यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे इसको लिखना है। तो अपन फोकस करेंगे कि प्रॉपर अच्छे से नोट्स मिल जाए, साथ ही साथ अपन थोड़ा अच्छे से समझा भी दे, तो आप भी खुश, हम भी खुश, आपके फुल मार्क्स आएंगे तो भैया आपके पेरेंट्स भी खुश। ठीक है, चलिए इतना ही है ना, हाँ भैया इतना ही है। ठीक है, तो ये वीडियो थी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्या होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, एग्जाम के अंदर आ जाए तो कैसे लिखना है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।